नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका NH 24/7 आप देख रहे हैं अंचल में। मैं हूं साधना पांडे और शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पे एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ को मिली है। बीजापुर से खबर, मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर किए गए हैं। C60 कमांडोज ने 25 लाख के इनामी नक्सली नेता प्रभाकर को मार गिराया। 2 दिन से मुठभेड़ चल रही थी और पहले दिन 3 नक्सली ढेर हुए थे, इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है और अब 4 और भी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मौके से AK-47, कई हाईटेक हथियार, एक SLR और नक्सल सामग्री बरामद की गई। लेकिन खबर यह भी है कि मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। बहादुरी से लड़ते हुए 2 नक्सलियों को ढेर करने के बाद दीपक मंडावी शहीद हो गए। तो शहीद जवान को नम आंखों से अंतिम सलामी दी गई, अंतिम विदाई उनको दी गई है। 25 लाख की इनामी नक्सल नेता को भी मार गिराया गया है। तो ये खबर है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे अंतिम सलामी दी गई है जवान को। और इस पूरे एनकाउंटर में, इस पूरे मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। 7 नक्सली जो है ढेर किए गए हैं। 3 महिला नक्सली इसमें शामिल है। महाराष्ट्र का यानी कि C60 कमांडोज का ये कांस्टेबल था जो शहीद हुआ है। और 6 फरवरी की सुबह मुठभेड़ की शुरुआत होती है। जंगल में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। C60 कमांडोज ने पहले 3 नक्सलों को मार गिराया, उसके बाद 4 और नक्सली जिन्हें ढेर किया गया और सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा रहा है। जो डेडलाइन देखिए काफी नजदीक है, 31 मार्च 2026 की हम लगातार बात कर रहे हैं और इसी डेडलाइन पर हमारे जवान भी काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी सफलता अब देखिए कि आज नक्सलवाद को लेकर अमित शाह आ भी रहे हैं बैठक लेने के लिए। और इस हाई लेवल मीटिंग से ठीक पहले एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जवानों को। जो नक्सल नेता है प्रभाकर, उसे मार गिराया गया, उसके साथ ही 7 नक्सली ढेर किए गए हैं। और अब बारी सीएम राउंड अप की। इंदौर में आयोजित हुए ग्रेनेक्स इंडिया 2026 और ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश का फूड बास्केट बताया और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तुअर के बाद देखिए अब मसूर और उड़द पर भी सरकार बोनस देगी। और इससे पहले मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे थे। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन किया, पूजा अर्चना की। एक रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के आयोजन में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत दाल उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है। दाल के प्रोटीन की ताकत भारत वाले जानते हैं। दूसरे राज्यों के उद्योगपति भी हमारे राज्य में कारखाने लगाएं। दालों के उत्पादन के अलावा मसूर और उड़द का उत्पादन बढ़े, इसीलिए सरकार इसमें भी बोनस देगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर है। इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना की सौगात मिलेगी, इसका फायदा भी उत्पादकों को मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है। वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। इसलिए एक बार जोर से बोले भारत माता की। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है। उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर। दाल तो हमारी यही गलती है। इंदौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद भोपाल में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 18 फरवरी को आने वाले चीतों के पुनर्वास की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर
उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से लेटर बम फूट गया है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव निवेदिता चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पीसीसी अध्यक्ष यानी कि दीपक बैज पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या उन्होंने कहा, आपको बताते हैं। निवेदिता ने यह कहा कि सालों तक पार्टी की सेवा के बावजूद उनकी लगातार उपेक्षा की गई। वो आरोप लगा रही हैं कि उनके सामने दीपक बैज ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जबकि वो 11 साल से अब तक सिर्फ सचिव हैं। बुरे समय में पार्टी पदाधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया, ये गंभीर आरोप लगाया है निवेदिता चटर्जी ने। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर से लेटर बम फूटा है। पीसीसी सचिव निवेदिता चटर्जी ने इस्तीफा सौंपा, उपेक्षा से आहत होकर पद छोड़ा है और वर्षों की मेहनत का फल नहीं मिला, ये बात कही और ये भी कहा कि उनके सामने दीपक बैज सब कुछ बनते गए, लेकिन पार्टी ने उनको दरकिनार किया। कांग्रेस से इस वक्त एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जहां पर पीसीसी की सचिव निवेदिता चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। लगभग 11 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के तौर पर काम करने के बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी निकल करके सामने आई है। एक लेटर भी उन्होंने लिखा है जहां पर उन्होंने दीपक बैज पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो क्या ये नाराजगी दीपक बैज जी से ही है या पार्टी में और भी पदाधिकारियों से आपकी नाराजगी है? नहीं, देखिए, मेरे को पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से क्यों मेरा पर्सनली रहेगा। मैं सिर्फ अध्यक्ष से इसलिए बात बोल रही हूँ क्योंकि वो अध्यक्ष है, उनको समीक्षा करना था कि मैंने जिनको सूची में 2 लास्ट लिस्ट से रखा हुआ है, मैंने उनको कहाँ तक बढ़ाया है। अगर आप किसी को देखिए, हम जिम्मेदारी मांगते हैं, आप ये अच्छे तरीके से समझते हैं कि कोई हमारी सरकार है नहीं, 5 साल आए ले दे के और उसके बाद अब सरकार है नहीं। मतलब अगर हम कोई जिम्मेदारी मांग रहे हैं तो सीधा सीधा ये हमारे पॉकेट से खर्चा होने वाली बात है कि नहीं। तो अब इसके में अगर कोई जिम्मेदारी मांग रहा है, चाहे वो महिला कांग्रेस अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का मांगा हो, कोई एमएलए की टिकट का मांगा हो, या कोई अगर आपका वार्ड पार्षद की टिकट मांग रहा हो, तो वो अपने खर्चे से चलेगा। तो नाउ इन दिस केस अगर आप उसको कहीं भी नहीं खड़ा कर रहे हैं तो ये तो कोई कंपनी प्रमोशन है ही नहीं ना कि मुझे सैलरी मिलेगी, मेरी बोनस मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ निवेदिता चटर्जी जी, जिन्होंने 11 साल तक पीसीसी के सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। हालांकि फिलहाल वे पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन अपने पद से इस्तीफा दिया और कहीं ना कहीं उनका दुख झलका है साफ तौर पर। और उन्होंने कहा है कि दीपक बैज अध्यक्ष होते हुए छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, सचिव हैं 11 साल से, उन पर पार्टी ने उनके बुरे वक्त में साथ खड़ी नहीं रही पार्टी जो पदाधिकारी। तो ऐसे में छोटे कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, और यही दुख है कि उन्होंने अब आखिरकार पार्टी के जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, नेशनल न्यूज़ 7 लाइव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और शाह आज रायपुर पहुंचेंगे। 8 फरवरी को वो रायपुर में हाई लेवल बैठक लेंगे। नक्सलवाद की समाप्ति के डेडलाइन को लेकर डीजी कॉन्फ्रेंस के वक्त जो रोड मैप बनाया गया था उसकी समीक्षा आज अमित शाह करेंगे। तो शाह ने 31 मार्च की डेडलाइन को अंतिम रणनीति के तौर पर रूप देने के लिए आज आना तय किया है और आज उनका दौरा होगा। कल महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी, आईजी के साथ ही तमाम आला अधिकारी पुलिस के शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री 9 फरवरी को बस्तर पहुंचेंगे। बस्तर के पंडुम समापन समारोह में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ जो दौरा है वो 3 दिन का होगा। तो 3 दिन के प्रवास पर अमित शाह रहने वाले हैं। शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो तय हो चुका है। 7 फरवरी को माना एयरपोर्ट अमित शाह पहुंचेंगे। शाम 4:45 पर वो माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से मे फेयर रिजॉर्ट जाएंगे, मे फेयर में रात्रि विश्राम करेंगे और 8 फरवरी को विभागीय बैठक करेंगे। जो बैठक होनी है कल वो शुरू हो जाएगी और देखिए महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली क्योंकि नक्सल मामलों की समीक्षा अमित शाह करने जा रहे हैं। जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी। उसके बाद 9 फरवरी का शेड्यूल हम आपको बता दें, जब वो जगदलपुर जाएंगे, बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होंगे जिसका समापन होना है। आज राष्ट्रपति भी आ रही हैं, बस्तर पंडुम का वो आगाज करेंगी। संभाग स्तर पर जो बस्तर पंडुम कार्यक्रम होना है उसका शुभारंभ राष्ट्रपति के हाथों होगा और इसका समापन होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों। 3 दिवसीय दौरा है। आज अमित शाह रायपुर पहुंच जाएंगे और कल बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा। कल अमित शाह महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं
जो डेडलाइन है काफी नजदीक आ चुकी है। अब देखिए फरवरी जो है, पहला हफ्ता फरवरी का बीत चुका है और पहले सप्ताह बीतने के साथ ही अब इसको रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है। 31 मार्च की जो तारीख है बेहद नजदीक है। ऐसे में अंतिम कील ठोकने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता मनीषा त्रिपाठी रायपुर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मनीषा, मिनट टू मिनट पूरा शेड्यूल आ चुका है अमित शाह का, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। कहां वो ठहरने वाले हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और पूरे 3 दिन का दौरा कार्यक्रम। देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा होने वाला है। ऐसे में ये 3 दिवसीय दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो अमित शाह लेने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे में आज शाम 4 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद वो आज की शाम जो है वो एक निजी होटल में ही बिताने वाले हैं। उसके बाद कल से जो है वो बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कल जो है वो विभागीय बैठक लेंगे, वो केंद्रीय और राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पुलिस के भी जितने आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि मार्च 2026 तक जो अल्टीमेटम दिया गया था, जो लास्ट डेडलाइन रखी गई थी कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाना है, उसमें अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब इस 2 महीने में क्या छत्तीसगढ़ सच में नक्सलवाद मुक्त बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके लिए जो आखिरी जो कुछ दिन बचे हुए हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब ऐसे में इस बैठक को लेके ये जो बैठकें होने वाली हैं 2 दिन में, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य स्तरीय जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं और बड़े चेहरे हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके साथ जो है वो बैठकें करेंगे। और उसके बाद फिर परसों वो बस्तर के लिए रवाना होंगे। बस्तर जाने के बाद वहां पर वो बस्तर पंडुम कार्यक्रम में जो है वो उसके समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका शुभारंभ करने के लिए आज द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और समापन कार्यक्रम में खुद अमित शाह जाएंगे और वहां समापन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, वहां संबोधन करने के बाद वो जगदलपुर से ही जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है मनीषा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर भी आगे हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे अमित शाह की, जो आज रायपुर पहुंच रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे थे, हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि आज अमित शाह पहुंचेंगे शाम को 4 बजे के बाद, लेकिन आज कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। कल बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा और 9 फरवरी को बस्तर पंडुम में शामिल होकर अमित शाह सांस्कृतिक संदेश भी देंगे। तो एक तरफ तो नक्सलवाद को लेकर रणनीति बनेगी और दूसरी तरफ बस्तर की जो संस्कृति है उसको भी बड़ी करीबी से, बड़ी बारीकी से अमित शाह देखते हुए नजर आएंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी बड़ी खबर, आज वो बस्तर आ रही हैं। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। तो राष्ट्रपति मुर्मू का दौरा 3 घंटे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। सुबह 9:10 पर भुवनेश्वर से जगदलपुर रवाना होंगी। 10:30 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट आएंगी राष्ट्रपति। लालबाग मैदान में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति और सुबह 10:55 से 11:10 तक स्टॉल का जायजा लेंगी। मांझी और चलकी के साथ संवाद भी करेंगी। तो आज संभाग स्तर पर बस्तर पंडुम का शुभारंभ होना है और राष्ट्रपति का ये दौरा कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। वापस रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी का। मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मनीषा, आप जिक्र भी कर रही थी कि आज संभाग स्तर पर बस्तर पंडुम का शुभारंभ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं लालबाग मैदान में और मंदिर भी जाएंगी क्या वो माता दंतेश्वरी के, या फिर एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर रवाना होंगी? और किस समुदाय से मुलाकात आज होनी है, क्या खास रहेगा? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो एक ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 10:30 बजे के आसपास जो है वो मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। उसके बाद वहां से सीधे वो जो है वो बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहां का जो शुभारंभ है वो करेंगी, उद्घाटन करेंगी। बस्तर पंडुम, पंडुम का मतलब होता है उत्सव और बस्तर में मनाया जाने वाला उत्सव। अब ऐसे में बस्तर
बस्तर पंडुम ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये काफी ज्यादा खास है, क्योंकि बस्तर पंडुम के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातीय रहन सहन, जीवन शैली किस तरीके से होती है, छत्तीसगढ़ का खान पान, कल्चर, इन सभी चीजों को देश दुनिया तक पहुंचाने की जो पहल है वो की जा रही है। अब ऐसे में आज ये शुभारंभ होने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू खुद इस कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ करेंगी और उसके बाद जो है वो जितने भी वहां स्टॉल्स लगे हुए हैं उन स्टॉल्स का जो है वो अवलोकन करेंगी, उन स्टॉल्स पर जाएंगी और देखेंगी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो जनजाति है उसे किस तरीके से दर्शाया जा रहा है, किस तरीके से जो यहाँ का खान पान है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के लोग किस तरीके से, जो आदिवासी हिस्सा है वहां से जो लोग उठकर आते हैं उनका रहन सहन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगी, वहां संबोधन करेंगी। उसके साथ ही साथ जो है वो मांझी और चलकी के साथ जो है वो उनका जो वार्तालाप है वो होने वाला है। अब उसके बाद करीब वो 12:30 बजे के आसपास जो है वो मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से निकलकर राजधानी रायपुर वापस आएंगी और यहाँ से ही वो जो है वो दिल्ली के लिए वापस जाएंगी। तो 3-3.25 घंटे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ में रहने वाली है और वो खास कर जो है वो बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रही हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बस्तर पंडुम किस तरीके से सिर्फ प्रदेश स्तरीय ही नहीं जो है वो देश स्तर पे भी जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, कल्चर सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही नहीं सीमित है, बल्कि अब देशवासी भी जो है वो छत्तीसगढ़ के कल्चर को जानने लगे हैं। जी बिल्कुल, जनजाति, कला, लोक संस्कृति से जुड़ा ये बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। मनीषा, राष्ट्रपति के इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश की तरफ से कौन कौन शामिल होगा, मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन से नेता जा रहे हैं कार्यक्रम में, उसकी डिटेल्स? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 10:30 बजे के आसपास जगदलपुर पहुंच जाएंगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद वहां एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही साथ जो है वो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव और उसके साथ साथ जो है वो और भी जितने बड़े चेहरे हैं वो सभी जो है वो जगदलपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल से ही जो है वो जगदलपुर में है और आज सीधे वो राष्ट्रपति की अगुवाई करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके साथ साथ ही जो है वो विजय शर्मा और अरुण साव की अगर हम बात कर ले, उप मुख्यमंत्रियों की बात कर ले, तो वो जो है वो आज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आज जो है वो जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां पर वो खुद जो है वो द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। ठीक है मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, सभी खबरों पर अपडेट्स के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा आज होने जा रहा है। ये दौरा देखिए कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो 2 शख्सियत जो छत्तीसगढ़ आ रही हैं, तो पहला तो राष्ट्रपति की हम बात करें जो देश की पहली नागरिक हैं, आज वो प्रदेश में होंगे हमारे, और बस्तर पंडुम जो कि लोक सांस्कृतिक महोत्सव है, इसकी शुरुआत वो करने जा रही हैं। स्टॉल्स का जायजा लेंगी, कुछ समुदाय के साथ मुलाकात भी करेंगी, मांझी और चलकी के साथ उनका संवाद का कार्यक्रम होगा। और दूसरा जो हम जिक्र करें, दूसरी बात है कि आज अमित शाह भी आ रहे हैं रायपुर। हालांकि अमित शाह शाम तक आएंगे और वो डिटेल्स भी हमने आपको बताई कि उनका मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़ना या फिर नियमों को तोड़ना ठेकेदारों को महंगा पड़ेगा। सरकार ने क्योंकि ठेकेदारों पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। जो ठेका लेकर बीच में काम बंद कर देते थे, अब नया नियम ये कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। टाइम लिमिट से पहले अगर खदान को सरेंडर किया तो ठेकेदार पर पेनल्टी लगेगी और साथ ही साथ माइन डेवलपर कम ऑपरेटर अपना ठेका अगर बीच में सरेंडर करता है तो खदान की नीलामी दोबारा से होगी, लेकिन उसका जो आधार मूल्य होगा वो हर साल 10% की दर से ज्यादा हो जाएगा। ठेकेदार ने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदाई की या फिर समय पर पैसा जमा नहीं किया अगर, तो भारी पेनल्टी भी लगेगी। और इसके अलावा गंभीर गलती पाए जाने पर ठेकेदार को या फिर उसके पार्टनर को 3 साल के लिए सरकार ब्लैकलिस्ट कर सकती है। राज्य सरकार ने रेत खनन, परिवहन और व्यापार नियम 2019 में बदलाव कर दिया है। नया नोटिफिकेशन कह रहा है कि रेत खदान को अगर बीच में ठेका छोड़ा, नियमों का उल्लंघन किया तो ये ठेकेदारों के लिए साफ तौर पर महंगा साबित होगा। तो रेत ठेकेदार अब बीच में ही खदान को नहीं छोड़ सकेंगे। टाइम से पहले अगर ठेका छोड़ा तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ठेकेदार को यहाँ तक कि ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि महंगा पड़ेगा, क्योंकि कड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई इस पर हो सकती है। नियत अवधि से पहले रेत खदानों को छोड़ा नहीं जा सकता। तो रेत खनन, परिवहन, व्यापार नियम 2019 में बदलाव हो चुका है। नियमों में बदलाव से
जो सरकार है उसके राजस्व को फायदा पहुंचेगा, ये सरकार दावा कर रही है। रेत खदान के ठेके को बीच में छोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें आती थी कि रेत खदान को बीच में ही छोड़ दिया गया। अब नियमों का अगर उल्लंघन किया तो न सिर्फ पेनल्टी लगेगी बल्कि ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो समय से पहले ठेका सरेंडर करने पर ठेकेदार पर ही जुर्माना लगेगा, उसके जो पार्टनर है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और खदान को अगर दोबारा से नीलाम किया जाता है तो उसका आधार मूल्य 10% बढ़ जाएगा। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 10:05 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जाएंगे सीएम साय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो स्वागत करेंगे। तो सुबह 11 बजे बस्तर पंडुम का शुभारंभ होना है, इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से रायपुर रवाना हो जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू को विदाई देंगे। तो शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर फिर से स्वागत किया जाएगा। तो आज 2 शख्सियत जो हैं छत्तीसगढ़ आ रही हैं, दोनों के स्वागत समारोह में एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले आज बस्तर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बस्तर का कार्यक्रम है, 10:05 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आ रही हैं जगदलपुर और उनका स्वागत मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और भी कई तमाम नेता वहां पर और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे आज संभाग स्तर पर बस्तर पंडुम का शुभारंभ किया जाना है, ये बेहद खास है बस्तर पंडुम। और इस दौरान मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे, एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहेंगे उनके स्वागत सत्कार के लिए। और उसके बाद बस्तर पंडुम में जाएंगे, शुभारंभ होगा। कार्यक्रम जब संपन्न हो जाएगा तो करीब 12:30 बजे के बाद रायपुर वापस लौट आएंगे सीएम। और शाम को जब अमित शाह आएंगे तब अमित शाह का स्वागत करने के लिए रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। तो बस्तर पंडुम जनजाति कला, लोक संस्कृति और स्थानीय परंपराओं से जुड़ा उत्सव है। यह आयोजन न सिर्फ जनजाति समुदाय की पहचान है बल्कि उनकी समृद्ध परंपरा को भी दर्शाता है। और आज वही आदिवासी परंपरा एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। न सिर्फ नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, बल्कि दूसरी तरफ बस्तर में विकास की बयार तो बह ही रही है। बस्तर में उत्सव मन रहा है। पंडुम का अर्थी उत्सव है और ये जो उत्सव है आज बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें देश की प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति शामिल होने जा रही हैं। और राष्ट्रपति के स्वागत के लिए, उनके अगवानी के लिए मुख्यमंत्री खुद बस्तर जा रहे हैं। बस्तर के दौरे पर ही वो हैं और बस्तर में वो मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। सुबह 11 बजे फिर बस्तर पंडुम के शुभारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे और फिर रायपुर वापस लौट आएंगे। और इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।